बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने सिलसिले विद नाइला अयाज़ में। तो हमेशा की तरह एक डिफेक्टिव पीस लेकर आई हूँ कम बजट में, और जो है वो घर में पड़ी बिल्कुल सादा सी चीज़ों के साथ एक नया कुछ बनाएंगे। आप देख रहे हैं ये एक मर्दाना शलवार है जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन जो भी बहनें मुझे यहाँ पर देख रही है ना, उनके घरों में आप अलमारी चेक करो, एक दो ऐसी शलवारें ज़रूर निकल आएंगी जो यूज़ में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये तो फिर भी डिफेक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सही होती है, लेकिन फिर भी जो है ना वो यूज़ में नहीं होती हैं। तो इसी तरह से मैंने ये एक शलवार ली है। इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा है। कुछ इस तरह से है कि आप जो है वो समर में और जो मिड सीज़न आ रहा है उसमें और विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह की शलवार और फैब्रिक को। वाशिंग वेयर इसका फैब्रिक है। तो यहाँ पर ना इसको ना यूज़ करने की वजह ये है कि इसको ना चूहों ने कबाड़ा कर दिया है, यहाँ से बैक साइड से और कुछ यहाँ से। तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, मैं इसको वीडियो स्किप करने वाली ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बेटी, अच्छा वैसे ही मैं शलवार जो है वो ये बना रही हूँ, तो बेटी को यूज़ करवाऊँ, खुद यूज़ करूँ या कोई भी यूज़ करे, जस्ट आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। शलवार अच्छी खासी इनकी मर्दाना शलवारों की लेंथ होती है और विड्थ होती है। अब क्या करने वाली हूँ मैं यहाँ से, सबसे पहले ना मैंने इसका दूसरा पांचा अलग कर लिया है यहाँ से आसन वाली साइड से। आप ना क्या करें, जब भी शलवार बनाएं ना, आप आसन वाला एरिया जो है वो कट कर दें, इतना सा कट कर दें, वेस्ट कर दें। उसके बाद फिर आपका ये जो फैब्रिक बचता है ना, अच्छा खासा इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है वो मैं शलवार से शलवार ही बनाऊँगी। आसन वाले साइड से रिमूव कर दूँगी पांचा, मैंने दूसरा पांचा अलग कर दिया है यहाँ से। अब यहाँ से क्या करने वाली हूँ, देखो मैं यहाँ पर ये आप लाइंस दिख रही हैं ना। अब मुझे ना इसकी 36 जो है वो इसकी लेंथ चाहिए, वो मेरी यहाँ तक आ रही है। ठीक हो गया। यहाँ तक मेरी 36 जो है वो लेंथ आ रही है। अब ये इस तरह से आ गया। उसके बाद में मुझे क्या करना है ना, इसको कवर करने के लिए यहाँ तक मैं जो है वो हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी करूँगी मल्टी कलर से, कुछ जो है वो इन्हीं नलकियों से कलरफुल। उसके बाद आता है यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ से कुछ मैं एम्ब्रॉयडरी ही करूँगी कुछ इस तरह की लाइनिंग में कि ये जो है ना, ये ख़राब वाला फैब्रिक ये मेरा कवर हो जाए। जब इसके ऊपर ना नीचे से बुकरम लगेगा, उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद इस पर एम्ब्रॉयडरी होगी, तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह से कुछ होता है ना फैब्रिक पर, तो बाज़ार से इसको ना सेट करवाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर भी वो ना नज़र आता है और बुरा भी लगता है, फिर वो फैब्रिक में वो बात नहीं रहती ना। तो इस तरह से बुकरम भी लग जाएगा और जो है वो उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी भी हो जाएगी, और बहुत ही एक हटके न्यू जो है वो ना, और ब्लैक पर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी होगी ना, तो उस पर फिर क्या ही बात है, क्या ही उस जो है वो ब्लैक शलवार की लुक आती है। आप किसी भी शर्ट के साथ ना चले जाओ, कोई भी पहन लो, क्या ही हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरह से जो है वो आपको बता दिया। इसके साथ फ़िलहाल तो मैं बिन सईद की ये जो है ना वो कट पीस वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये शर्ट नहीं है, ये कट पीसेस हैं, 2 पीस हैं। इससे मैं शर्ट बनाऊंगी इसकी, और इस पर जो है वो ना मल्टी कलर्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। बातें बहुत हो गई हैं, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं कटिंग को। सबसे पहले यहाँ पर मैं पांचे को कट करूँगी, उसके बाद जो है वो मैं इसकी लेंथ को मेजर करूँगी। 36 जो है वो मुझे तैयार चाहिए, और 37 पर मैंने जो है वो निशान लगाया है 1 इंच एक्स्ट्रा। साइड की सिलाई को मैं खोलने का झंझट नहीं कर रही हूँ, कट कर रही हूँ इसको, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस शलवार पर बहुत सारी मेहनत करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 37 पर जो है वो मार्क कर दिया है। उसके बाद जो है वो इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड से भी इसको हल्का सा रब करेंगे, ताकि मेरा जो ना पांचे की दूसरी साइड से भी निशान आ जाए। अब यहाँ पर रब करने के बाद इस निशान, हल्का सा निशान हो गया, इसको मैं डार्क करूँगी। डार्क करने के बाद जो है वो इसको सीधा करके यहाँ पर 6 इंच पर एक लेंथ में एक और जो है वो लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ मैं। यहाँ पर 6 इंच पर मैंने जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा डिफेक्ट नज़र आ रहा होगा, तो ब्लैक थ्रेड से नीडल की मदद से इसको मैं फिल कर दूँगी। इन नलकियों से जो है वो कच्चे टांके की सीधी सीधी लाइनें लगा दूँगी। ओके, हो गया।
तो यहाँ पर मैं इसको फिल करने लगी थी नीडल से थ्रेड डालकर ब्लैक कलर का। यहाँ पर कच्चे टाँके कुछ इस तरह से सिंपल जो स्टिच होते हैं ना स्ट्रेट, वो लंबे लंबे टाँके जो है वो मैं लगाती जा रही थी। इसके कलर्स कौन से थे वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर यहाँ से के टांके देखें कुछ इस तरह से जो है वो मैं सारी लाइनें लगाती जाऊंगी। ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज आएगा, और जो 6 इंच पर दूसरी लाइन लगाई थी ना, इस यहाँ पर ये 3 कलर जो है वो इनसे जो है वो 3 लाइनें ड्रॉ स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको दिखाती हूँ फाइनल करके। तो यहाँ पर देखें जो जो कलर मैंने आपको दिखाए थे ना, तो सारे 3 लाइनें मैंने लगा दी हैं कलर्स के मुताबिक। यहाँ पर डिफेक्ट नज़र आ रहा है ना, इसको क्या करूँगी मैं, इसके ऊपर ना मैं निशान लगा रही हूँ, तो इसके ऊपर मैं 3 पत्तियां लगाऊंगी। ठीक होगा। अब यहाँ पर तो पत्ती लगाऊंगी तो बाकी क्या करेंगे, सेंटर से एक तो अच्छी नहीं लगेगी ना, इसलिए फिर मैं जो है वो थोड़े थोड़े से गैप के हिसाब से इसको जो है ना ड्रा करती जा रही हूँ, और इसके ऊपर ना सारी पत्तियां लगा देंगे मुख्तलिफ कलर्स के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर नीडल में जो है वो ग्रीन कलर का थ्रेड मैंने लिया है। उसके बाद जो है ना इसको मैं स्टिच करूँगी किस तरह से, आप देखो, आप सेंटर से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पर इसको एक स्टिच लगा देंगे तो कुछ पत्ती वाली शेप ही ड्रॉ स्टिच हो जाएगी। इसी तरह से जो है वो तीनों इसी तरह से स्टिच करने हैं। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई, आप ही ने कमेंट में आकर बताना है। तीनों पत्तियाँ जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं। सेंटर से मैं इसको जो है ना वो सीक्वेंस लगाऊंगी। ग्रीन कलर का ही ना फ्लावर वाली शेप का जो है वो सीक्वेंस मेरे पास अवेलेबल थे पहले से ही पड़े हुए कुछ, तो वही मैं जो है ना इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ से सेंटर से मैं वो लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से देखें ये ग्रीन कलर के हैं फ्लावर वाले सीक्वेंस। इनकी प्यारी सी शाइन थी ना, तो फिर वही मैंने ना यूज़ कर दिया। अब यहाँ से इसको नीडल को निकाल कर अच्छे से नीचे वाली साइड से ना नॉट लगाकर इसको पक्का कर देना है। और देन इसके बाद जो है ना वो कुछ इसी मेथड के साथ सारे ही लगा देने हैं मुख्तलिफ कलर्स में। तो यहाँ पर जी आ गई मेरी, सारे मैंने लगा दिए सीक्वेंस के साथ। ओके हो गया। यहाँ पर अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक और प्लस वाला जो निशान होता है ना, कुछ इसी तरह से मैंने जो ड्रॉ कर दिया उसके ऊपर स्टिच कर देंगे। रेड कलर का थ्रेड जो है ना वो लाइट कलर का स्टार्ट में मैंने दिखाए थे ना, उसी को जो है ना वो 4 फोल्ड नीडल में डाल दिया और जस्ट प्लस करना है। देखो जी स्टिच करना है प्लस को। तो यहाँ पर एक मैंने आपको लगा कर दिखा दिया। अब कुछ इसी तरह से ना इसी रेड कलर से ही ना सारे डॉट जो निशान मैंने लगाया उसी पर जो है स्टिच कर देंगे। अब देखो यहाँ पर स्टिच कर दिए। एक और जो है वो ना थोड़ी बहुत स्पेस में ना मैं 3 डॉट लगा रही हूँ, उसके उस पर क्या करूँगी, नॉट स्टिच लगाएंगे। जिस तरह से नॉट लगा दें, नॉट लगाकर नीचे से गुजार देना है। तो ये 3 जो है वो कुछ मैंने कर दिए हैं स्टिच। उसके बाद जो है वो जहाँ जहाँ पर मैं निशान लगाती जा रही हूँ वहाँ पर जो है वो मैं इनको स्टिच कर दूँगी। ओके हो गया। यहाँ पर मेरे ये स्टिच भी लग चुके हैं। अब यहाँ से देखो नीचे वाला ना सेक्शन पूरा ही कंप्लीट हो गया, प्यारा प्यारा सा जो है वो नीचे हो गया। अगर आप ना नॉर्मल कर रहे हैं ना तो यहाँ तक भी आप इनफ कर सकते हैं, लेकिन मेरी एम्ब्रॉयडरी करने की वजह तो ये थी ना कि मुझे इन सारे जो है ना वो ख़राब किए हुए फैब्रिक को कवर करना था मजबूती के साथ। यहाँ पर 1.5 इंच के गैप से जो है वो मैंने निशान लगा रही हूँ। सेंटर वाली 3.5 इंच की थी और जो दूसरी लाइनें हैं वो 2.5 इंच के लेंथ के हिसाब से यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी सर्कल वाली शेप आपने ले लेनी है, इस तरह से उसको जो है वो ड्रॉ कर देना है तीनों के ऊपर साइड से। ठीक हो गया। पेंसिल से मैंने जो है ना वो ड्रॉ कर दिया था, तो इनको अच्छे से ड्रॉ करके उसके बाद जो है वो इसकी स्टिचिंग करेंगे। आपने कोई भी शेप ले लेना है, उसके बाद जो है वो इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है। ज़्यादा लंबा बड़ी चीज़ भी नहीं ले लेनी ना, वो बहुत ही बुरी लगती है। यहाँ पर मैंने ना स्किन कलर का थ्रेड लिया, उसके बाद इस तरह से चेन स्टिच जो होता है ना वो मैं यहाँ पर टाँके लगाती जा रही हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने जो है वो दिखाया था, ये चेन वाला स्टिच जो है वो मैंने उसी में भी यूज़ किया था। यहाँ पर भी मैं वो लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ये तीनों जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं ना, इस पर यही स्टिच लगा कर इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी,
तीनों को कंप्लीट करके फिर मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ। यहाँ पर ये तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ग्रीन कलर का थ्रेड मैंने ले लिया है और जो लाइंस यहाँ पर लग रही हैं इनको जो है ना वो इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। पत्ती वाली शेप जो है वो जो स्टार्ट में यहाँ पर दिखाई थी ना मैंने स्टार्ट में, उस वही स्टिच लगाते जाना है और तीनों को कंप्लीट करना है। तो तीनों को कंप्लीट यहाँ पर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ना जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया था ना उसके ऊपर जो है वो सिंपल स्टिच छोटे छोटे साइज वाले ना 2 जो है वो राउंड लगा दिए। उसके बाद एक पॉम पॉम लिया, इसको मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी और इसके ऊपर ना वही सीक्वेंस जो मैंने स्टार्ट में दिखाया ना उसके ऊपर लगाऊंगी और अच्छे से इसको पक्का कर दूंगी, टांके लगा कर दो। तीनों को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आती है इसकी जो है वो ये लुक। तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गई सेंटर वाली कढ़ाई। अब आगे से क्या करना है, अच्छा यहाँ पर ना लाइट कलर थे तो वो शो नहीं हो रहे थे इतना, तो फिर मैंने सोचा रख कर दिखा दूं कि ये कलर्स ना ये सर्कल में मैंने यूज़ किए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इन डिफेक्टिव वाले एरियाज़ को किस तरह से कवर करना है ना, तो बहुत सर खपाने के बाद फिर मुझे समझ आया कि अब यहाँ पर कोई फ्लावर ही ड्रॉ करती हूँ। इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया और सेंटर से भी ना हल्का सा छोटू सा सर्कल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर साइड से पत्ती ड्रॉ कर दी, छोटे छोटे से साइड में भी जो है वो पत्तियाँ लगा दी। अब यहाँ पर फिर भी ना ये देखो यहाँ से एक और डिफेक्ट आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था यहाँ से क्या करूँ। नीचे से तो लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर से भी सोचो बाद में इसको भी मैं कुछ ना कुछ कर ही दूँगी, इसको भी इस फ्लावर से ही कनेक्ट कर ही दूँगी किसी तरह से। तो फिर स्टार्ट कर दे इसको। यहाँ पर ना बड़े वाले सर्कल से लाइन जो है वो निकालनी है नीडल को और छोटे वाले सर्कल तक जो है ना वो इस तरह से लाइनें स्टिच करते जाना है। ठीक हो गया। होपफुली कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। समझ ना आए तो वीडियो को आहिस्ता करके पास करके देखना प्लीज़। ओके, यहाँ पर ना इनसे सर्कल जो है वो नीडल से ना गुजारते जाना है। जो लाइनें मैंने स्टिच की थी ना इस तरह से इसको गुजारते जाना है जब तक ना पूरा सर्कल फिल नहीं हो जाता हमारा। कुछ इस तरह से ये फिल हो गया। उसके सेंटर में ना मैंने सीक्वेंस लगा दिया और एक पर्ल लगा दिया और फिर उसको अच्छे से पक्का कर दिया। अब ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया और दूसरा जो साइड से डिफेक्ट था ना वहाँ से जो है वो अब पत्ती जो है वो ड्रॉ की थी मैंने ना, तो उसको फिर जो है वो अब स्टिच करेंगे। तो ग्रीन जो है वो थ्रेड लेना है, उसके बाद जो है वो इसको अब मैंने यहाँ पर जूम करके दिखाया था। होपफुली कि आपको ना ये स्टिच समझ में आ रहा हो। यहाँ से नीडल गुजार दी, दूसरी साइड से डालकर फिर सेंटर से निकालनी है और फिर स्टिच कर देना है। फिर अगेन इसी तरह से करते जाना है और पत्ती जो है वो शेप हमारी जिस तरह से ड्रॉ की है उस तरह से जो है वो स्टिच होता जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ना एक पत्ती जो है वो स्टिच हो चुकी है। अब साइड से छोटी वाली स्टिच की और ऊपर से ना इस तरह से मैंने लाइनें लगा दी। जो बता रही थी ना कि ऊपर वाला डिफेक्ट है, इसको मैं इसके साथ फ्लावर के साथ जोड़ ही दूंगी। अब यहाँ पर देखें फिर भी ये नज़र ही आ रहे हैं ना। इसको क्या करना है, फिर मैंने ना इसको नॉट स्टिच लगा दिए, 2-3 ज़्यादा जितने भी इसको कवर करना था ना, जितना कवर हो सके मुझसे, फिर वो सारे मैंने नॉट स्टिच लगा दिया, इसको कवर कर दिया, पक्का कर दिया नॉट स्टिच के साथ। अब यहाँ पर ना इसी मेथड के साथ दूसरा फ्लावर भी रेडी करना है और दूसरे पांचे को भी रेडी करना है। साइड की सिलाई लगाऊंगी और ऊपर से ना इसमें इलास्टिक डालूंगी। इसको मैं दोबारा से ना सेट नहीं करूँगी, इसमें इलास्टिक डालूंगी। यहाँ पर शर्ट की तरफ आ चुके हैं तो कुछ लेसेस मैंने ना निकाले हुए थे, तो लेसेस को देखूंगी मैं आगे किस तरह से यूज़ कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही। तो यहाँ पर शर्ट के 2 पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक पीस है और दूसरा पीस ये वाला। ठीक हो गया। अब ब्रांड तो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि बिन साइज के कट पीसेस हैं। यहाँ से देखें, अब सबसे पहले ना मैं सेंटर से कट करूँगी इसको। सेंटर से मैंने इसको कट कर दिया। अब जो है ना इसको भी साइड कर देंगे। इसको मैं खोल के सेट करके आपको दिखा रही हूँ। इसकी लेंथ ना कम हो रही, 22 इंचज़ की लेंथ थी, 22 इंचज़ इसको खोल के रख रही हूँ। इसके ऊपर ना जो पहले वाला डिफेक्ट वाला जो पीस दिखाया ना मैंने वो यहाँ पर रख रही हूँ। उसके बाद ना इसकी जो है वो विड्थ को मेजर करेंगे। दामन जिस तरह से होता है ना वहाँ से उसको मेजर करेंगे। तो 20 या 21 इंचज़ इसकी जो है ना वो मैं करूँगी, लूँगी विड्थ इस तरह से। इसको फिर कट कर देंगे।
तो इन पीसेस की ना 22 इंचेस जो है वो लेंथ थी, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी लेंथ तो कम पड़ रही थी, तो ऊपर से जो है वो हम जॉइंट डालेंगे। ये आ गया नीचे वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला जो है ना वो मुझे टोटल जो है वो 35 to 36 की इसकी लेंथ चाहिए थी। तो टोटल जो है वो दामन को फोल्ड कटिंग स्टिचिंग ओवरऑल इसकी जो आ रही है तो वो आ रही है 15 इंचेस मुझे, मतलब एक्स्ट्रा पीस चाहिए लेंथ में। ठीक हो गया। तो ये वाला पीस मैंने जो है ना 2 पीसेस मेरे पास हैं, ये मैं यूज़ नहीं करने वाली, दोनों पीसेस इसको कर देती हूँ साइड में। ये वाला मैंने निकाल दिया, इसकी जो है ना वो लेंथ मैंने मेजर करूँगी, उसके बाद जो है वो इसकी विड्थ तो इनफ है क्योंकि छोटी बच्ची है तो उसकी शर्ट तो आराम से बनी जाएगी ना, विड्थ तो इतनी काफ़ी है इसकी। तो यहाँ से मैंने ना 3 इंच की जो है वो विड्थ ली थी नेक से, और 3 इंच ही मैंने शोल्डर लिया था, आधा इंच लिया था एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन, और फिर जो है वो हल्की सी आर्म होल की कटिंग कर दी, ज़्यादा नहीं की क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक था भी नहीं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने कपड़े को सीधा करके सेट कर दिया और यहाँ पर रख दिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ना 2-3 चुन्नट लगा दूँगी यहाँ से, सिंपल इसकी स्टिच करेंगे। उसके बाद जो है ना वो हल्का फुल्का सा इसका जो है वो स्लिट्स ओपन करूँगी और जस्ट बहुत ही सिंपल स्टिच करने वाली हूँ मैं। अब चलते हैं इसकी स्लीव्स की कटिंग की तरफ ना। ये तो ओवरऑल कट हो चुका, बैक का नेक जो है वो 3 इंचेस पर, लेंथ इसकी जो है 2 इंच में ले रही हूँ, हल्का सा कर्व देकर इसको भी मैंने कट कर दिया, तो बैक का नेक भी कट हो चुका हमारा। स्लीव्स रह रही हैं तो स्लीव्स को मैं कट करने वाली हूँ। जो 2 पीसेस बचे थे ना हमारे, तो उसको जो है वो लेकर मैं उसकी जो है वो स्लीव्स को कट करूँगी कुछ तरह से। ये जो पीसेस थे दोनों को बिछा कर सेट करके रख दिया। अब इनसे लेंथ तो अच्छी खासी हो गई है, लेकिन मुझे इतनी लेंथ नहीं चाहिए। ठीक हो गया। ऊपर से इसको कट कर दिया और नीचे से ना लेंथ जो है वो मुझे जितनी चाहिए थी उस हिसाब से मैंने जो है वो इसको कट कर दिया। बाकी पीसेस के कट करके ना मैं आर्म होल वाली जो है ना यहाँ से इसको ना ऐड करूँगी, फिर जो है वो अच्छे खासे चुन्नट आ जाएंगे ऊपर की तरफ से। ठीक हो गया। यहाँ से नीचे से भी फोल्ड करूँगी। यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी थी। अब यहाँ पर नेक कुछ इस तरह से मैंने जो है वो नेक को कट कर दिया था, और जो है ना वो ये 2 पट्टियाँ मैंने कट करके बुकरम पेस्ट कर दिया था, इसको जो है ना वो स्लीव्स पर लगाऊंगी, और जो है ना ये फैब्रिक ऊपर की तरफ से जो है नेक को पलटा लूँगी ताकि ना इसकी कुछ डिज़ाइनिंग कर सकूँ, ब्लैक के ऊपर कुछ डिटेलिंग कर सकूँ। सबसे पहले मैंने ना स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल सादा की थी, इसलिए मैंने उसको इतना ज़्यादा दिखाया नहीं था। यहाँ पर कुछ कलर्स जो मिक्स एंड मैच हो रहे थे शलवार से, तो उसी को जो है ना रिलेटेड मैंने ले लिया। अब यहाँ पर इस सर्कल से मैं किस तरह से इसको निकाल रही हूँ, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, ये टसल मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये मैंने थोड़ा सी क्लिप को रिकॉर्ड कर दिया था। तो यहाँ पर देखें, इसी तरह से ना सारे ही इससे गुजार देने हैं इस रिंग के ऊपर। उसके बाद बाकी जो हिस्सा बचता है ना इसका, तो वहाँ से मुझे ना इसमें पल्स लगाने ऐड करने, बाकी के सारे हिस्से में पल्स लगा दूँगी। उसके बाद जो है वो इसको नेक में ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद जस्ट इसको फाइनल लुक में आप देखेंगे इसकी डिटेल के साथ। अच्छा जी, तो यहाँ पर आती है इसकी फाइनल लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल से टसल से ही जो है वो मैंने स्टार्ट लिया है। इसकी ओवरऑल लुक देख लें और जस्ट से माशाल्लाह। ओके, बहुत ही प्यारी सी शलवार रेडी हुई है और बहुत ही प्यारी। सबसे पहले ना मैं शर्ट की डिटेलिंग की तरफ चलते हैं। तो शर्ट को देख लें, क्योंकि मैंने इसको स्टिच भी आपको नहीं दिखाया ना, तो जस्ट इसको फोल्ड करके ना मैंने स्टिच कर लिया। सिंपल से ना मैंने स्लिट्स को इतना सा ओपन रखा है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वहाँ से यहाँ से ना फिर चुन्नट डाल दिए थोड़े बहुत से। ठीक हो गया। और बिल्कुल सिंपल सादी शर्ट मैंने बनाई है। और ये ना मैंने बताया था ना कि ऊपर की तरफ से इसको फोल्ड करके लेना है। उसके बाद ना नेक पर सिंपल स्टिच लगा दिए ग्रीन और रेड के कंट्रास्ट से, वो भी बहुत प्यारी लग रही है ना। और ये टसल तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, इसके ऊपर मैंने जो है वो पल्स लगा दी और इसकी थोड़ी बहुत सी डिटेलिंग कर दी। और स्लीव्स पर भी ना इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी है ना, बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन इतनी प्यारी सी हैं। मैंने ना इस पर भी जो बुकरम वाला फैब्रिक आपको दिखाया था पलटा लिया, और जो है ना थ्रेड जो है वो मैंने 2 लगा दिए ग्रीन और रेड के साथ स्टिच करके, 2 सिंपल वाले स्टिच। यहाँ पर एक पॉम जो है वो मैंने लगा दिया, उसको फिक्स कर दिया है ना, सारे कवर करके अच्छे से टांके लगाकर इसको बिल्कुल मजबूत कर दिया है।
उसके ऊपर एक सीक्वेंस और पर्ल लगा दिया। तो जस्ट यही कुछ थी डिटेलिंग शर्ट की। अब शलवार की तरफ आते हैं ना, इसको मैंने एक्स्ट्रा फोल्ड नहीं किया था, हमने बताया ना, उसी में इलास्टिक डालकर इसको ऊपर से सिलाई लगा दी। और यहाँ पर देखें ब्यूटीफुल से जो है ये इसके 5-6 इसकी एम्ब्रॉयडरी, क्या ही बात है ना। आपको जितनी प्यारी लग रही है ना, यकीन माने इस वीडियो में मुझे बहुत दिन लगे हैं, बहुत दिनों की मेहनत है, उसके बाद जो है वो ये वीडियो फाइनल होके आपके सामने आ रही है। देखने में ये 22 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है। आप इसकी फिनिशिंग को चेक करें, कौन कह सकता है ना के शलवार पहले फटी हुई थी। आप देखें, सबसे पहले आपने स्टार्ट वाली शलवार को देखना है, उसके बाद आप इसकी फाइनल लुक वाली शलवार को देखें कि क्या से क्या बना दिया है मैंने इसको। तो बताएं अब ये कितना चलने वाली है ना आगे ये शलवार। आप किसी भी शर्ट के साथ इसको पहन सकती हो। आप ग्रीन उठा लो, येलो उठा लो, स्काई ब्लू कलर उठा लो, कोई भी शर्ट ना, सिंपल वाली प्लेन शर्ट ही इसके साथ ना आप पहन के कहीं भी चले जाओ ना, तो क्या ही लुक आएगी। शलवार इतनी प्यारी है ना, तो शर्ट पर कोई डिटेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो आप प्लेन ही रख लोगे ना, सिंपल जो है ना वो स्टिच करके, तो वही इनफ होगा। इतनी प्यारी मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई है। आप ना, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिफेक्टिव पीस हो तब भी आप ये करें, आप वैसे ही इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकते हैं। तो ये तो बस मुझे जहाँ जहाँ समझ आया कि क्या क्या करना है, तो वहाँ से बस मैं करती गई। तो फिर आपने कमेंट में आकर लाजमी बताना है कि आपको कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना है, और फॉलो तो करना लाजमी बनता है जनाब, क्योंकि ऐसी मज़ीद बहुत ही प्यारी आइडियाज़ और प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मैं तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़े के आइडियाज़ लेकर आपके साथ, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने इसकी कुछ थोड़ी बहुत सी क्लिप रिकॉर्ड की थी अपनी बेटी को पहनाए हुए, तो फिर वो भी आप चेक कर लें।